नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। विधानसभा के तीसरे दिन दिवंगत विधायकों को किया गया याद, पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाया चंबा बॉर्डर का मुद्दा। शिमला की तरह धर्मशाला और पालमपुर में भी अवैध कब्जों को किया जाएगा नियमित, शहरी विकास मंत्री ने दिए संकेत। भाजपा विधायक ऋषिराम कौंडल ने उन पर लग रहे आरोपों को बताया राजनीतिक षड्यंत्र, कहा जांच से हो जाऊंगा बेदाग साबित। और राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी का गठन, पदाधिकारी ग्रामीणों को बताएंगे मीडिया के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने चंबा से हटाई गई आईटीबीपी की फोर्स पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस सरकार से इसे पुनः बहाल करने की मांग उठाई। इसके साथ ही तीसरे दिन दिवंगत विधायकों की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। तपोवन में चल रहे प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में सबसे पहले शोकोद्गार के दौरान दो दिवंगत सदस्यों, कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय सत महाजन और पांवटा साहिब से पूर्व विधायक सरदार रतन सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया गया। मुख्यमंत्री ने दोनों दिवंगत नेताओं की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करते हुए परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। इसके बाद नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने शोकोद्गार में हिस्सा लेते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं के देहावसान की क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा चंबा सीमा पर लोगों की सुरक्षा की हितैषी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, इसलिए हिमाचल के लोगों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। धूमल ने कहा कि अब यूपीए सरकार ने सत्ता में आते ही इस बटालियन के बदले में राज्य सरकार से पैसा मांगना शुरू कर दिया, जबकि पहले यह खर्च केंद्र सरकार ही वहन करती थी। धूमल ने कहा कि अब तो केंद्र सरकार ने इस आईटीबीपी बटालियन को वापस बुलाने का फैसला भी ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात पर जोर दिया है कि कांग्रेस सरकार चंबा के लोगों के हितों को देखते हुए केंद्र सरकार को आग्रह करे कि इस बटालियन को चंबा सीमा पर जारी रखा जाए। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। शिमला के बाद अब धर्मशाला और पालमपुर शहरों के अवैध निर्माणों को भी नियमित किया जा सकता है। इस बात के संकेत शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने दिए हैं। धर्मशाला में पत्रकारों से बात करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि शिमला की तर्ज पर धर्मशाला और पालमपुर में भी वन टाइम की छूट दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार धर्मशाला और पालमपुर नगरों में अवैध भवन निर्माणों को नियमित करने के लिए वन टाइम छूट देगी। धर्मशाला विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि इस संबंध में उनसे कई प्रतिनिधि मंडल मिले हैं और उन्होंने वन टाइम छूट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मांग पर गौर कर रही है और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश विभाग को जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि धर्मशाला शिमला के बाद एक अघोषित राजधानी है और इसमें पर्यटन विकास की अनेक संभावनाएं हैं। को मैंने निर्देश दिए हैं कि हम कोई ऐसी पॉलिसी बना लें जिससे कि वन टाइम रिलैक्सेशन इस तरह के केसेस में बनता हो, क्योंकि धर्मशाला न केवल प्रदेश की दूसरी अघोषित राजधानी है बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है इसका। तो इसलिए हम चाहेंगे कि एक बार जो बड़े लंबे समय से चली आ रही मांग है इस तरह की, इससे इसका निवारण जो है वो समय रहते हो जाए। उन्होंने कहा कि धर्मशाला नगर के आसपास पर्यटन की दृष्टि से त्रियुंड और हिमानी चामुंडा जैसे महत्वपूर्ण स्थल है, जिन्हें सड़क और रज्जू मार्ग से जोड़े जाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान जनता से किए गए सभी वायदों को पूरा किया जाएगा। ऐसे जो स्थान हैं इनके लिए हम पहले से ही वचनबद्ध हैं। चुनाव के समय में भी जो हमारा स्थानीय घोषणा पत्र लिखा था उसमें इनके बारे में कहा गया था। तो हम इनको यहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुँचाने के लिए और इसकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो या रोपवेज यहाँ पर लगने हो, उसकी जो संभावनाएं हैं उनको तलाश करके इसके ऊपर काम किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि धर्मशाला को पर्यटन की दृष्टि से खूबसूरत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक पर्यटक धर्मशाला और इसके आसपास के खूबसूरत क्षेत्रों का आनंद ले सके। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट।
पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं भाजपा विधायक रिखीराम कौंडल ने उन पर लग रहे आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। धर्मशाला में पत्रकारों से रूबरू हुए कौंडल ने कहा कि वे पहले भी विजिलेंस जांच से गुजर चुके हैं और तब भी वे बेदाग साबित हुए थे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भी वे बेदाग साबित होंगे क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। जो मेरे विरोधी हैं वहां, उन्होंने पिछले 5 वर्षों से ही लगातार समाचार पत्रों में वो छुपाते रहे कि इसका लड़का ठेकेदारी का काम करता है। मेरी ही सरकार ने विजिलेंस जांच की और विजिलेंस जांच में सारे अधिकारी निर्दोष पाए गए। मेरी ही सरकार के टाइम विजिलेंस जांच हुई, उसमें 13(2) के तहत कोई केस नहीं बना और जो आय से अधिक संपत्ति का जो आरोप लगाया है बिल्कुल निराधार है। ये केवल पार्टी को बदनाम करने के लिए और इस सरकार के आने का सबसे पहला षड्यंत्र मैं मान सकता हूं कि ये पहला षड्यंत्र है। राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन गांव-गांव जाकर लोगों को जर्नलिज्म के प्रति प्रेरित करने का काम करेगी। यह जानकारी मंडी जिला राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष लवन ठाकुर ने मंडी में आयोजित बैठक के दौरान दी। इस दौरान जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। वीरवार को मंडी स्थित आर्यन बेंगलो में राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्षा डॉक्टर कांता शर्मा ने की। बैठक में सर्वसहमति से जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें लवन ठाकुर को मंडी जिला राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया, जबकि जसवीर सिंह और विनोद भावुक को उपाध्यक्ष, कृष्णा ठाकुर को महासचिव, प्रदीप भारद्वाज को संयुक्त सचिव, नेकराम द्रौमती देवी को संगठन सचिव, पम्मी ठाकुर को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही संरक्षक मंडल में वरिष्ठ साहित्यकार रवि राणा साहिन और के ठाकुर को शामिल किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त सदस्यों ने ग्रामीण स्तर पर जनता को जर्नलिज्म के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की बात कही। जो भी कुरीतियां या जो भी खामियां हमारे समाज में रह गई हैं, उनको पार पाने में हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे और हमारी ये संस्था जो है उसका मुख्य लक्ष्य गांव-गांव के अंदर लोगों को लिखने और पढ़ने और जर्नलिज्म के प्रति प्रेरित करने का है और हम इसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ इस संस्था का मंडी में गठन किया है कि हमारे जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के लिए उनके लिए जो है एक बाल पत्रिका का जो है वो निर्माण किया जाएगा और बच्चों हर स्कूल तक वो चीज़ पहुंचाई जाएगी। क्योंकि आज बच्चों के लिए जो है अगर हम कोई नया कार्य करते हैं तब जाकर के उनको एक दिशा मिलेगी और उस दिशा से जो है उनमें एक नई उम्मीद जगेगी और एक वो भारत में आगे आने वाले समय में कुछ नया कार्य करेंगे। तो इसके लिए जो है हम लोगों का सहयोग उनके लिए बहुत जरूरी है, ये हमने निर्णय लिया है। इस मौके पर राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्षा डॉक्टर कांता शर्मा ने उम्मीद जताई कि नवगठित मंच लेखकों और पत्रकारों की समस्या के समाधान के लिए साझा तौर पर काम करेगा। जो लेखक हैं उनके जितने भी कर्तव्य हैं या अधिकार हैं उनके प्रति हम लोगों को जागरूक करेंगे और लेखक अपने दायित्वों को निभाते रहेंगे। जैसे मानते हैं कि पत्रकार और लेखक जो है वो साझा मंच पर जब इकट्ठे होते हैं तो अपने आप ही बहुत सी समस्याओं को सुलझा भी लेते हैं। तो ये एक ऐसा मंच है, मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह के मंच का गठन हुआ है कि राइटर्स और जर्नलिस्ट एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आज इस दिन के लिए कि ये जो मंच है वो आगे अपने दायित्वों को समझेगा और अच्छे से कार्य करेगा। इस मौके पर कई गणमान्य पत्रकार और लेखक भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। प्रदेश के एकमात्र ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन ऊना में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण यात्रियों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर धूप और बारिश से बचने के लिए ना ही कोई शेड का प्रबंध है और ना ही खाने पीने के लिए कैंटीन की सुविधा। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी राम भरोसे ही चल रही है। वहीं रेलवे विभाग के अधिकारी इन समस्याओं का जल्द समाधान करने का दावा कर रहे हैं। ऊना स्थित रेलवे स्टेशन विभागीय अनदेखी के कारण अपनी हालत पर आंसू बहाने को मजबूर है। 20 वर्षों से भी अधिक समय से यह रेलवे स्टेशन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है।
लेकिन रेलवे विभाग ने ऊना स्टेशन पर अपनी कृपा दृष्टि डालना आज दिन तक मुनासिब नहीं समझा। ऊना का यह रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ब्रॉडगेज लाइन वाला रेलवे स्टेशन है। ऊना रेलवे स्टेशन पर न तो आने जाने वाले यात्रियों के लिए खान पान के लिए कैंटीन का प्रबंध है और न ही धूप और बरसात से बचाव के लिए शेड। धूप और बरसात से यात्रियों को बचने के लिए आज से 2 वर्ष पहले रेलवे विभाग द्वारा शेड निर्माण का कार्य शुरू किया गया था तथा शेड के नाम पर स्टेशन पर पिलर मात्र लगाकर छोड़ दिए गए। इसके साथ ही इस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए हैं। बारिश में धूप में खड़े होने के लिए कोई शेड नहीं बनी हुई है। इन सुविधाओं के ना होने के कारण किराया बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बन पाता। ये तो लोगों से एक शरेआम लूट का सामान तैयार कर रही है सरकार। सर यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी की नहीं है, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। सर गाड़ियों के टाइम पे आ जाते हैं, गेड़ा गुड़ा मार जाते हैं, बाकी रात भर तो वैसे ही रहता है, राम भरोसे ही। वहीं जब इस बारे में स्टेशन अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि स्टेशन पर सुविधाओं की कमी है तथा शेड निर्माण का कार्य पिछले 2 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि सुविधाओं की कमी के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है तथा आशा है कि आने वाले समय में इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है कि एक शेड बनेगा यहाँ और एक ये डिलक्स टॉयलेट्स के लिए जो प्रावधान किया गया है वो भी यहाँ स्टेशन के साइड को ही बनाएंगे। और बाकी अब देखिए आगे तक एक्सटेंड किया जाएगा ये अमन दौरा से नंगल डैम तक, तरवाड़ा तक। तो लगता है कि अब शीघ्र ये काम हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ के हमारे रेल मिनिस्टर भी चंडीगढ़ के ही हैं। ऊना से रोजाना जनशताब्दी, हिमाचल एक्सप्रेस तथा एक पैसेंजर गाड़ी चलती है तथा ट्रेन के जरिए सफर करने के इच्छुक हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा तथा अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए ऊना रेलवे स्टेशन ही एकमात्र साधन है। के न्यूज के लिए ऊना से राजनपुरी की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 9816360071 या 01905241313। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहाँ पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुँचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045।
अगर एड्स के साथ कोई और बीमारी हो जाती है तो फिर वो बीमारी ठीक होने की बजाय उस व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। इसलिए हमें एड्स जैसी बीमारी को शरीर में पनपने का मौका नहीं देना चाहिए। यह जानकारी जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी एनआर ठाकुर ने नगर परिषद के कर्मचारियों के लिए एड्स जागरूकता पर आयोजित शिविर को संबोधित करते हुए दी। वीरवार को मंडी स्थित नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों के लिए एड्स जागरूकता पर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी एनआर ठाकुर ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर कर्मचारियों को इस घातक बीमारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार एड्स अधिकतर असुरक्षित यौन संबंधों के कारण ही होता है। क्योंकि ये जो बीमारी का कीटाणु है यौन संबंध, आप सोचेंगे वहाँ तो खून नहीं होता है, ये यौन संबंधों में इसलिए कि सबसे ज़्यादा ये बीमारी का जो कीटाणु है, विषाणु जिसको बोलते हैं, ये मर्द के बीरे में होता है। औरत की योनि से निकलने वाला जो स्राव होता है, पानी होता है, उसमें होता है और खून में होता है। ये 3 जगह है। तो यहाँ जब ये पड़ा रहता है तो जब हम यौन संबंध बनाते हैं और जिसको भी मान लो मेरे में है तो मेरे बीरे में होगा, तो जिस भी महिला के साथ मैंने संबंध बनाया उसको तो बीमारी मैंने दे दी, या उस महिला में अगर ये बीमारी है उसके योनि के पानी में ये खूब पड़ा हुआ है कीटाणु, उसके साथ संबंध बनाया तो मुझे में लग जाएगी। ब्रोंचें लगी कई बार लगती है या उसकी वजह से चोट लगती है, थोड़ी भी अगर ब्लीडिंग हो उससे जो है जाता है, वैसे नहीं जाएगा। एनआर ठाकुर ने बताया कि अगर एड्स के साथ कोई और बीमारी भी शरीर को लग जाए तो वह बीमारी नासूर बन जाती है, जिससे पार पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। अगर एड्स से जुड़ी हुई टीबी है तो जितना मर्जी इलाज कराओ टीबी का, टीबी ठीक नहीं होती। पर अगर बिना एड्स की टीबी है तो 6 महीने इलाज कराओ, ठीक हो जाएंगे। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दवाई खानी है, आदमी ठीक हो जाता है। निमोनिया 5 दिन इलाज कराओ, बच्चा निमोनिया से ठीक हो जाता है। पर अगर एड्स वाला निमोनिया है तो आप निमोनिया का जितना मर्जी इलाज कराओ, ठीक होंगे। जो बीमारी लगी वो कोई भी बीमारी हो, छोटी हो या बड़ी, उसका फिर इलाज ही नहीं होगा। अपने आप में कोई बीमारी एड्स अलग नहीं दिखती, वो टीबी से मार देगी, निमोनिया से मार देगी, दस्त रोग से मार देगी, बुखार से मार देगी, कैंसर से मार देगी, ऐसी कोई बीमारी लग जाएगी जिसका कोई फिर इलाज नहीं। इस मौके पर नगर परिषद की अध्यक्षा सुशीला सोंखला, उपाध्यक्ष गगन कश्यप सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। रक्तदान महादान होता है और इस महादान की महत्ता को समझते हुए मंडी ITI में छात्र और छात्राओं ने स्वेच्छा से रक्तदान करके यह संदेश देने का प्रयास किया कि हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी की जान को बचा सकता है। इस मौके पर रक्तदानियों ने सभी से स्वैच्छिक रक्तदान करने का आह्वान भी किया। वीरवार को मंडी ITI में जिला स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ITI द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में जोनल हॉस्पिटल से आई ब्लड बैंक की टीम ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ITI के इंस्ट्रक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि रक्तदान शिविर में 150 छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से यह आह्वान किया कि वे भी स्वेच्छा से रक्तदान करें। उन्होंने कहा कि रक्तदान करके शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। रक्तदान जो है वो महादान होता है। किसी को जिंदगी देना बहुत बड़ी बात होती है और उसी पे अमल करते हुए यहाँ आज ITI के छात्र छात्राओं ने यहाँ इस ब्लड डोनेशन कैंप में जो है हिस्सा लिया। और मैं भी सभी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जिंदगी में एक बार जरूर रक्तदान करें। इससे जो लोगों को खून की कमी होती है उनके लिए उनकी खून की कमी को पूरा करने के लिए हमने आज ब्लड डोनेट किया है। अगर हमारा रक्तदान करने से किसी की ज़िंदगी सफल हो जाती है तो हमें इसमें कोई दुख नहीं है, इसलिए हम अपनी खुशी से आज रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान है। रक्तदान शिविरों में बढ़ती युवाओं की तादाद इस बात का सूचक है कि हो न हो देश का युवा समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने में हमेशा आगे रहता है। उम्मीद की जा सकती है कि ITI में आयोजित किया गया ये रक्तदान शिविर अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए के न्यूज। Numero 1 exclusive store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers. In Orbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands Levi's, Spiker, Puma,
नाइकी, यूएस पोलो, ली, एरो, वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड, इंडियन टेरेन। रश नाउ लिमिटेड पीरियड ऑफर। Numero 1 exclusive store and in orbit. Shop number 36, 37, 38 Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. Now avail teaching job at famous Indus Road School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indus World School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905 223500 and 223577. आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अगर आप सर्दी के मौसम में कुछ हस्तनिर्मित ऊनी उत्पादों को खरीदना चाहते हैं तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि इंदिरा मार्केट की छत पर एक बार फिर हस्तनिर्मित ऊनी वस्त्रों की प्रदर्शनी एवं बिक्री शुरू हो गई है। 10 तारीख से शुरू हुई है प्रदर्शनी एवं बिक्री आने वाली 19 तारीख तक जारी रहेगी। इंदिरा मार्केट की छत पर विकास आयुक्त हैंडलूम और हिमाचल प्रदेश हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम शिमला के सौजन्य से एक प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन किया जा रहा है। लोहड़ी के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए लगाई गई इस प्रदर्शनी एवं बिक्री में प्रदेश के विभिन्न भागों से आए बुनकर अपने हस्तनिर्मित उत्पादों को लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें किन्नौरी व कुल्लू शॉलें, जैकेट्स, मफलर के साथ ही कई हस्तनिर्मित वस्त्र शामिल हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश के श्रेष्ठ बुनकर अपना स्टॉक लेके आए हैं, जिसमें जो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा अन्य इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जिनको मार्केटिंग फैसिलिटी कहीं और नहीं मिलती, उनको हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कॉरपोरेशन की तरफ से एक साझा छत के नीचे सेल के लिए लाया गया है। ये इनमें किन्नौरी शॉलें, कुल्लू शॉलें, पश्मीना शॉलें, जैकेट्स तथा मफलर्स और अन्य वुलन उत्पाद जो ये अपने घरों में खड्डी पर बनाते हैं, वो बेचने के लिए यहाँ पर लाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में आने वाले ग्राहक हस्तनिर्मित वस्तुओं को देखने के साथ ही उन्हें खरीदने का भी भरपूर आनंद उठा रहे हैं। जो यहाँ पर लगी है प्रदर्शनी, वैसे ठीक है। आपने हाथ से जो सामान बनाया हुआ ना, मेरे को काफ़ी पसंद आया और मैंने भी खरीदारी की है। मिसेज के लिए लिया एक शॉल और ये लिया फूले ली, तो मतलब ठीक है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी कुल्लू शॉल्स, किन्नौरी शॉल्स, मतलब काफ़ी अच्छे फूल, मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी प्रदर्शनी लगी हुई है मंडी के लोगों के लिए खासकर। अब कुल्लू वगैरह में ऐसा होता है कि वहाँ पर मतलब ये शॉल्स वगैरह मतलब मोस्टली बिकती है, और यहाँ के लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है, कुछ नया है इन लोगों के लिए। ये जो हैंडीक्राफ्ट हमारे को ऑर्गेनाइजर करती है, इसमें हमारे को मतलब बहुत सहयोग मिला हुआ है और हमारे पास तरह तरह के डिज़ाइनिंग है और इसमें हमारे को सरकार की तरफ से समर्थन मिला हुआ है। 10 जनवरी से शुरू हुई यह प्रदर्शनी एवं बिक्री आने वाली 19 जनवरी तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।